शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। कानपुर ब्रेकिंग। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते राज रतन अंबेडकर का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के सभी संगठन 2022 में बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती को सपोर्ट करें। आपको बताते चले, कानपुर अंबेडकर भवन अंबेडकरपुरम पहुंचने पर राज रतन अंबेडकर का हुआ भव्य जोरदार स्वागत। राज रतन अंबेडकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर बहुजन महानायकों के सम्मान में व तमाम बहुजन संगठनों को एक मंच में लाने के लिए बहुजन मैत्री सम्मेलन कर रहे हैं। इशारों में बाबा साहब के पोते राज रतन अंबेडकर ने बता दिया कि बहुजन मैत्री सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी बहुजन संगठनों को जोड़कर एक मंच पर लाकर 2022 में आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार लाना है। अंबेडकर भवन कानपुर में इंजीनियर ओपी सिंह, शिवम आदि लोग मौजूद रहे। आज कानपुर अंबेडकर भवन पहली बार आप आए हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, कल तो हमारी बहुजन मैत्री सम्मेलन यहाँ कानपुर में ही हुई और कल रात यही रुके थे और आज मुझे ये मौका मिला कि डॉक्टर अंबेडकर भवन कानपुर यहाँ पर विज़िट किया जाए और मैं आज यहाँ पर ये अंबेडकर भवन देखने आया हूँ और बहुत प्रसन्नता हुई कि बाबा साहब को मानने वाले लोग पूरे देश भर में फैले हुए हैं, बाबा साहब की बुद्ध की मूवमेंट चला रहे हैं और अंबेडकर भवन 3 मंजिला एक भवन यहाँ पर देखने मिला और मैं चाहूँगा कि अंबेडकर भवन इस क्षेत्र से, इस जगह से बाबा साहब का मूवमेंट, बुद्ध का मूवमेंट ये पूरे कानपुर में फैलाने का एक मुख्य केंद्र यहाँ से बने और शिक्षा के ऊपर काम हो, बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर काम हो, जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम हो, यही मैं कामना करता हूँ। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अंतिम समय तक आप लोगों को बौद्ध बनाने के लिए या बौद्ध रीति रिवाज किस तरह से आप फॉलो करोगे इसके लिए बुद्धा एंड धम्मा लिख रहे थे। बाबा साहब का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत बड़ा इंटेंशन था कि बाबा साहब को मानने वाले लोग इस देश में, देश के लोग बुद्ध धर्म की ओर जाए और अपनी प्रगति वहाँ से करा ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम बुद्धिज़्म को इतना महत्व नहीं दे रहे। हम लोग राजनीति को तो महत्व दे रहे हैं, सामाजिक मूवमेंट को भी महत्व दे रहे हैं, लेकिन जब बुद्धिज़्म की बात आती है तब हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा समाज को कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन का पूरा सारांश बौद्ध धर्म दिया है, तो हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। बहुजन समाज के लिए आप भी काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी काम कर रही हैं जी। क्या 2022 में बसपा सुप्रीमो मायावती का सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबका जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, क्या सब आप एक मंच पर ला पाएंगे? देखिए, एक मंच पे लाने की जरूरत भी नहीं है। कोई अगर आर्थिक व्यवस्था के लिए काम कर रहा है तो उसको, हमको बाकी के संगठनों को उसको मदद करनी चाहिए। अगर कोई शिक्षा की व्यवस्था खड़ी करने के लिए काम कर रहा है तो हम बाकी के लोगों को उसको मदद करनी चाहिए। अगर कोई राजनीति ठीक ढंग से कर रहा है, बहुजन समाज के लिए कर रहा है, तो हमें सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों में 100 गुट है तो 100 के 100 गुट एक ही मंच पे आए, एक ही लीडर को फॉलो करें। हमको सेंट्रलाइज लीडरशिप के बजाय एक बहुत सारी लीडर्स हम लोगों को देश भर में क्रिएट करनी चाहिए जो अलग अलग मूवमेंट को आगे लेकर जा सकें। इकोनॉमिकल मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट और इस तरह की सारी मूवमेंट्स को हम लोगों को मदद करनी चाहिए। राजनीति के तौर पर बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छे ढंग से काम कर रही है तो बाकी के विंग्स को, बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सभी लोग राजनीति नहीं कर सकते। सभी राजनीति के लिए आपने किसी को चुना है तो बाकी के लोग उसको मदद करें। सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे तो जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमको उसको मदद करनी चाहिए। एक दूसरे के पैर खींचने के बजाय हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ।